Okay, so the next part in our agenda is to actually discuss internal standard addition method. Okay, so this internal standard addition method is also utilized to actually increase the precision and accuracy of our results, which might be happening due to certain loss in the sample which we are trying to analyze. Okay, so to get more precise results, we go for internal standard addition method. In the case of this internal standard addition method, we actually add a particular standard which is like chemically equivalent to that of our analyte, but has certain difference in the response which is generated with respect to that of analyte to easily distinguish it. Okay, so what we do is we actually add a known amount of your internal standard which is other than that of our analyte. मतलब बाकी मेथड्स में क्या होता है, हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन या स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं किसका, जिसका एनालिसिस करना है. अब इस केस में हम वैसा स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं जो केमिकली इक्विवेलेंट नहीं होता है टू दैट ऑफ योर एनालाइट, बट उसके साथ बहुत ज़्यादा रिसेम्बलेंस शो करने वाला होता है. ठीक है, उसके वजह से क्या होता है कि जो रिस्पॉन्स है वो एक्चुअली इंटेंसीफाई हो जाता है. तो ये होती है हमारी इंटरनल स्टैंडर्ड मेथड. अब चलो हम क्या करते हैं, हम सिंगल पॉइंट एंड मल्टीपल पॉइंट इंटरनल स्टैंडर्ड एडिशन मेथड दोनों चीज़ पढ़ने की कोशिश करते हैं. लेट अस कंसिडर यू हैव अ कंटेनर. ठीक है, और इस कंटेनर में क्या है भाई, इस कंटेनर में दो कंपोनेंट्स हैं. एक कंपोनेंट है x, एक कंपोनेंट है तुम्हारा y. ओके, ये दो कंपोनेंट्स हैं. x क्या है भाई, ये है हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन. ना, ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन है. स्टैंडर्ड सोल्यूशन में क्या क्या है, x एंड y कंपोनेंट है. x क्या है, x है भाई तुम्हारा नोन कॉन्सेंट्रेशन है. हाँ भैया, ये है नोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर एनालाइट. ठीक है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है तो जो उसमें एनालाइट है x, उसका कॉन्सेंट्रेशन हमें नोन है, यानी Cx का वैल्यू हमें पता है. ओके, एंड दूसरा कंपोनेंट है y, जो क्या है भाई, ये इंटरनल स्टैंडर्ड है. ठीक है, ये क्या है, इंटरनल स्टैंडर्ड है. जो क्या है भाई, जो हमारे एनालाइट का स्टैंडर्ड फॉर्म ना होते हुए कोई और कंपाउंड है जो बहुत ज़्यादा रिसेम्बलेंस शो करता है विद आवर एनालाइट, लेकिन वो एनालाइट एंड उसमें केमिकली इक्विवेलेंट स्पीशीज़ नहीं है वो. ठीक है, ये याद रखना है. इंटरनल स्टैंडर्ड है जिसका भी हमें कॉन्सेंट्रेशन क्या है भैया, नोन है. ठीक है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन नोन है. और सिग्नल या रिस्पॉन्स की बात करेंगे तो कम एनालाइट के वजह से जो सिग्नल बनेगा वो सिग्नल होगा हमारा Sx, और इंटरनल स्टैंडर्ड के वजह से जो सिग्नल बनेगा वो होगा हमारा Sy. ओके ओके. अब एक और है भाई दूसरा कंटेनर. ठीक है, दूसरा कंटेनर, पहले हम सिंगल पॉइंट इंटरनल स्टैंडर्ड एडिशन मेथड की बात कर रहे हैं. दूसरा वाला है हमारा कंटेनर जिसमें भी क्या है भाई, दो कंपोनेंट प्रेजेंट है, x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट. अब इस केस में देखो, मुझे जो मेरा y है यानी मेरा इंटरनल स्टैंडर्ड है वो मुझे नोन है. ठीक है, नोन है, उसका कॉन्सेंट्रेशन नोन है मुझे. लेकिन जो x है यानी मेरा एनालाइट है, ये क्या है भाई, अननोन कॉन्सेंट्रेशन के साथ प्रेजेंट है. मुझे अभी क्या करना है, ये अननोन कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करना है. सिंगल पॉइंट मेथड में क्या करते हैं हम लोग, एक ही स्टैंडर्ड सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, या एक ही स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं. उससे हम लोग क्या करेंगे, रिस्पांस फैक्टर चेक करते हैं किसका, इंस्ट्रूमेंट का. और उस रिस्पांस फैक्टर के हेल्प से हम क्या करते हैं, एक्चुअली हमारा x का जो Cx का वैल्यू है वो डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं. तो इस टाइम जो सिग्नल बनेगा ड्यू टू इंटरनल स्टैंडर्ड वो होगा Sy प्राइम, एंड ड्यू टू अननोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनालाइट वो बनेगा Sx प्राइम. ठीक है, तो दो बात पता कर ली. अब मुझे क्या पता है कि इंटरनल स्टैंडर्ड एडिशन में हम लोग क्या कंपेयर करते हैं, हम कंपेयर करते हैं रेशोज़. और किसका रेशो कंपेयर करते हैं रेशो ऑफ योर इंटेंसिटी और रिस्पॉन्स ऑफ योर एनालाइट इन स्टैंडर्ड. ओके, इन स्टैंडर्ड टू दैट ऑफ योर इंटेंसिटी टू दैट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनालाइट इन स्टैंडर्ड इज इक्विवेलेंट टू k. क्या भाई, रिस्पॉन्स फैक्टर है, टाइम्स किसके, सिग्नल या फिर रिस्पॉन्स ऑफ योर इंटरनल स्टैंडर्ड टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर इंटरनल स्टैंडर्ड. ठीक है, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके,
तो अब मुझे क्या पता है, देखो इस चीज़ में मुझे एस एक्स का वैल्यू पता है, मुझे सी एक्स का वैल्यू पता है, मुझे एस वाई का पता है, मेरे को सी वाई का वैल्यू पता है। तो क्या मैं के इससे ईजिली फाइंड आउट कर सकता हूँ? के क्या है? के हमारा है रिस्पॉन्स फैक्टर। किसका? इंस्ट्रूमेंट का रिस्पॉन्स फैक्टर। रिस्पॉन्स फैक्टर है, ठीक है, रिस्पॉन्स फैक्टर। ओके, तो ये क्या होता है भाई? रिस्पॉन्स फैक्टर है, जो कि रिलेटिव सिग्नल क्या होता है? ये रिस्पॉन्स फैक्टर क्या होता है भैया? ये होता है रिलेटिव सिग्नल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अननोन टू आई एस। देखते हैं, ठीक है। तो बस इसका रीअरेंज करता हूँ मैं इस इक्वेशन को वापस। के विल बी इक्वल टू एस बाय सी ऑफ योर एनालाइट, ठीक है, इनटू सी इंटरनल स्टैंडर्ड टू एस इंटरनल स्टैंडर्ड। ये जैसे हमने बुक में पढ़ा है वैसे चलते, ठीक है। ओके, ये एक फॉर्मूला, इस फॉर्मूला के हेल्प से हमने क्लास में एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था, जो कि यहाँ सीधा यूटिलाइज कर लिया हमने, ठीक है। अब ये क्या हुई? ये चीज़ हुई हमारी कब? ठीक है, अब मैंने क्या किया, ठीक है, मुझे यहाँ से मेरा के का वैल्यू मिल गया, दैट इज़ योर रिस्पॉन्स फैक्टर। अब मुझे क्या करना है भाई? अब मुझे निकालना है इन माय सैम्पल का सोल्यूशन, ठीक है। ये मेरा क्या है भाई? ये सैम्पल है, ये सैम्पल सोल्यूशन है ना। हमने स्टैंडर्ड से रिस्पॉन्स फैक्टर निकाल लिया। अब मुझे क्या करना है? मुझे यूज़ करना है सैम्पल सोल्यूशन, जिसमें मुझे क्या करना है? सैम्पल का एनालाइट का अननोन सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करना है। तो सेम हम क्या करेंगे? अब रिस्पॉन्स फैक्टर का ही फॉर्मूला यूज़ करते हैं। चलो, के विल बी इक्वल टू, देखो, सिग्नल ऑफ एनालाइट ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनालाइट जो अभी अननोन है, इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंटरनल स्टैंडर्ड जो कि कांस्टेंट है, टू सिग्नल ऑफ इंटरनल स्टैंडर्ड जो भी कांस्टेंट है, ठीक है। अब मुझे, अब आपको डाउट होगा कि लाइक सिर्फ इंटरनल स्टैंडर्ड का सिग्नल हमने कैसे डिटरमाइन किया? तो इंटरनल स्टैंडर्ड का सिग्नल डिटरमाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वी एक्चुअली प्रिपेयर अ ब्लैंक सॉल्यूशन, जिसमें हमने क्या किया? नोन अमाउंट ऑफ या सर्टन CIS जो कॉन्सेंट्रेशन है, उस कॉन्सेंट्रेशन का हमने ब्लैंक सोल्यूशन में क्या करते हैं? इंटरनल स्टैंडर्ड का सोल्यूशन बनाते हैं, और फिर उसके लिए हम रिस्पॉन्स चेक करते हैं इन द इंस्ट्रूमेंट, और जो रिस्पॉन्स आएगा उसमें से ब्लैंक का इंडिविजुअल जो रिस्पॉन्स है उसे सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो वहाँ से SIS का वैल्यू मुझे मिल जाएगा। CIS का वैल्यू मुझे पता है, मुझे सैम्पल एनालाइट का सिग्नल मैंने चेक किया इंस्ट्रूमेंट से, मुझे मिला है आउटपुट जो था जब मैंने अननोन सैम्पल मैंने रन किया था, तो मुझे SA का वैल्यू मिल चुका है, बराबर है। के का वैल्यू मैंने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से निकाल लिया। अब बस यहाँ से मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है ये वाला वैल्यू। तो ये इक्वेशन को रीफ्रेम करते हैं, तो CA बिकम्स एक्चुअली इक्वल टू सिग्नल ऑफ एनालाइट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंटरनल स्टैंडर्ड ओवर योर रिस्पॉन्स फैक्टर इनटू सिग्नल ऑफ इंटरनल स्टैंडर्ड। ओके, ये चीज़ अभी क्या करनी है हमें? ये हुई हमारी सिंगल पॉइंट इंटरनल स्टैंडर्ड मेथड, सिंगल पॉइंट इंटरनल स्टैंडर्ड एडिशन मेथड हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली, ठीक है। अब मुझे क्या करना है भाई? अब मुझे चेक करनी है या मुझे पढ़नी है पूरी की पूरी मल्टीपल इंटरनल स्टैंडर्ड एडिशन, मल्टीपल पॉइंट में पढ़ना है बेसिकली। तो उस केस में क्या होता है? इस केस में हम लोग अभी ग्राफ प्लॉट करते हैं। किसका ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग? हम प्लॉट करते हैं ग्राफ ऑफ आवर इंटेंसिटी, क्या बोलते हैं सर? इंटेंसिटी रेशो। किसका इंटेंसिटी रेशो देखेंगे भाई? इंटेंसिटी रेशो देखते हैं हमारे इंटेंसिटी रेशो ऑफ योर सैम्पल एनालाइट टू दैट ऑफ इंटरनल स्टैंडर्ड, उसे प्लॉट करते हैं अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर एनालाइट, ठीक है। ओके, तो देखो क्या किया है हमने, बेसिकली मल्टीपल पॉइंट की बात कर रहे हैं। अब मल्टीपल पॉइंट की बात करेंगे, तो मल्टीपल पॉइंट में क्या किया है बेसिकली? अब हमने जो इंटरनल स्टैंडर्ड है उसका जो अमाउंट है वो सेट कर दिया, ठीक है। इंटरनल स्टैंडर्ड का अमाउंट सेट कर दिया, यानी अब उसे नहीं चेंज करेंगे, उसे हमने कर दिया फिक्स्ड, ठीक है। अमाउंट फिक्स कर दिया, यानी इंटरनल स्टैंडर्ड हर, ठीक है। अब सपोज मैंने 10 सॉल्यूशन बनाए, 10 सॉल्यूशंस को मैं इंस्ट्रूमेंट पे रन करूँगा, तो हर एक सैम्पल है जो 10 सैम्पल बनाए, 10 सैम्पल रन करेंगे इंस्ट्रूमेंट पे, तो हर सैम्पल में मैंने फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरनल स्टैंडर्ड ऐड कर दिया, और मैं हर एक में वेरी क्या कर रहा हूँ? वेरी कर रहा हूँ मेरा एनालाइट का कॉन्सेंट्रेशन या एनालाइट
का अमाउंट मैं हर एक में वेरी करूँगा। तो मेरा क्या है भैया, एनालाइट हम लोग क्या करेंगे, वेरी करेंगे, ठीक है, वेरिंग होगा हर एक क्लास में और हर एक का सिग्नल अलग अलग प्लॉट होगा। फिर उससे हम लोग क्या प्लॉट करेंगे, उससे हम लोग प्लॉट करेंगे योर CA विल बी ऑन एक्स एक्सिस एंड योर रिस्पॉन्स, या फिर रेशो ऑफ इंटेंसिटी दैट इज़ SA/SIS, ये चीज़ प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। और इससे फिर क्या होगा, जो स्लोप आएगा वो उसका रिस्पॉन्स फैक्टर की तरह काम करेगा। या फिर वी कैन एक्चुअली लाइक गो फॉर सॉल्विंग, लाइक अगर मुझे SA/SIS का वैल्यू दिए और करस्पॉन्डिंगली CA के वैल्यूज़ दिए तो मैं रिग्रेशन एनालिसिस करके पूरा एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन प्रिपेयर कर सकता हूँ, एंड इक्वेशन प्रिपेयर होने के बाद मैं लाइक मल्टीपल चीज़ें उससे डिटरमाइन कर सकूँगा, ठीक है, ओके। तो ये फिर ऐसे भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। सिमिलर मेथड होता है जो हम एक्सटर्नल स्टैंडर्ड एडिशन भी पढ़ते हैं, जो कि बस 2 मिनट्स का कॉन्सेप्ट है। भाई देखो, इंटरनल स्टैंडर्ड एडिशन में हमने क्या किया, एक्चुअली हमारा जो एनालाइट है, जो हम एनालिसिस को भेजेंगे इंस्ट्रूमेंट की तरफ, उसमें कुछ तो एक्सटर्नली उसमें कुछ तो ऐड किया है, यानी इंटरनली ऐड किया है, ठीक है, यानी इंटरनली स्टैंडर्डाइज किया पूरे सैम्पल को, यानी सिर्फ पूरे सैम्पल को। एक्सटर्नली स्टैंडर्ड मतलब भाई कुछ ऐड नहीं करेंगे, हम स्टैंडर्ड सोल्यूशंस प्रिपेयर करेंगे। सपोज आप पढ़ रहे, देखो, एक्सटर्नल स्टैंडर्ड एडिशन मेथड में क्या होता है भाई, देखो अब सैम्पल के अंदर कुछ अलग है। जैसे हमने स्टैंडर्ड एडिशन मेथड एंड योर इंटरनल स्टैंडर्ड एडिशन मेथड में हमने सैम्पल में कुछ तो डाला जो कि स्टैंडर्ड की तरह काम कर रहा था। एक्सटर्नल स्टैंडर्ड एडिशन मेथड में हम कुछ सैम्पल के अंदर डालते, सैम्पल का एनालिसिस अलग होगा, स्टैंडर्ड का एनालिसिस अलग होगा, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, एक स्टॉक सॉल्यूशन है मेरे पास, ठीक है, स्टॉक सॉल्यूशन है स्टैंडर्ड का, ठीक है, स्टॉक सॉल्यूशन है स्टैंडर्ड का ऑफ द कंपाउंड विच वी आर गोइंग टू एनालाइज। अब सपोज करते हैं मुझे एनालाइज करना है क्लोरोबेंजीन, ठीक है, मुझे क्लोरोबेंजीन का एनालिसिस करना है। तो मेरे पास क्या है भाई, क्लोरोबेंजीन का स्टॉक सॉल्यूशन है जिसका कॉन्सेंट्रेशन मुझे नोन है, यानी मेरा स्टैंडर्ड स्टॉक सॉल्यूशन है। उस स्टैंडर्ड स्टॉक सॉल्यूशन से मैंने क्या किए, मैंने मल्टीपल स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाए, ठीक है, मल्टीपल स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाए। जैसे अगर मेरे पास स्टॉक सॉल्यूशन है ऑफ योर क्लोरोबेंजीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन, ठीक है, विच इज़ ऑफ 1 मोलर, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, 25 ml के मैंने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाए। जैसे मैंने 25 ml का 1 मोलर सॉल्यूशन बनाया ऑफ क्लोरोबेंजीन, मैंने 25 ml 0.5 मोलर बनाया, मैंने 25 ml 0.25 मोलर बनाया। ऐसे मैंने क्या किए, 25 ml 0.125 मोलर, ऐसे मैंने क्या किया, मल्टीपल स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस बनाए, ठीक है। ये सारे स्टैंडर्ड है ना, क्योंकि इसमें मुझे कॉन्सेंट्रेशन नोन है मेरे एनालाइट का, यानी मेरा जो कुछ एनालिस करना है वो नोन है। इन सब के लिए मैंने क्या किया भाई, रिस्पॉन्स चेक कर लिया, ठीक है। लेट दिस बी S1, ये S2 देगा, ये S3 देगा, ठीक है, S3 देगा और ये S4 देगा। कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स इन्होंने जनरेट किया। अब इन रिस्पॉन्सेस की वैल्यू मुझे पता है, वो किस कॉन्सेंट्रेशन को करस्पॉन्ड कर रही है वो वैल्यू पता है, वो कॉन्सेंट्रेशन किसका है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का, वो मुझे पता है। तो फिर मैं यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट कर सकता हूँ, यहाँ पे, हाँ, मैं ग्राफ प्लॉट कर सकता हूँ किसका, दैट इज योर रिस्पॉन्स अगेंस्ट योर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनालाइट, क्योंकि एनालाइट भी क्लोरोबेंजीन ही है, लेकिन सिर्फ अब वो सोर्स क्या है उसका, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन सोर्स है, ठीक है। तो यहाँ से क्या किया मैंने, एक तो ग्राफ प्लॉट कर लिया, ठीक है, जिसमें कि ये पॉइंट दिखा रहा है मुझे S1, ये दिखा रहा है S2, ये दिखा रहा है S3, ये दिखा रहा है S4, कुछ भी नेचर हो सकता है ग्राफ का, ठीक है, मान लेते। अब मैंने क्या किया, मेरे पास एक है सैम्पल सॉल्यूशन, ठीक है, सैम्पल है जो कि अननोन है, ठीक है, अननोन है CA। अब ये CA जो अननोन है, इसकी मुझे एक टेक्निकली मुझे रेंज पता होती है, क्योंकि मैं जब काम करूँगा मुझे एक रेंज तो पता ही होगी। तो इस रेंज के अंदर क्या करते हैं, फिर ये जो अभी मेरे को पता है कि ये जो हमारा एनालाइट का ये जो सैम्पल का सोल्यूशन होगा, कॉन्सेंट्रेशन होगा, वो इस रेंज में लाई करेगा, 0.125 से 1 मोलर के बीच में ही आएगा। तो मैंने रेंज सेट कर दिया और इस रेंज के मैंने क्या किए, उस रेंज के अंदर लाए होने वाले मल्टीपल स्टैंडर्ड्स बना दिए, और उन स्टैंडर्ड से मैंने पर्टिकुलर रिस्पॉन्स लिया और उस रिस्पॉन्स को प्लॉट कर दिया। उसको प्लॉट करने के बाद मैंने कैलिब्रेशन कर्व प्लॉट किया। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैलिब्रेशन कर्व, ठीक है, कैलिब्रेशन कर्व बोलते हैं, ठीक है।
ये हुई हमारी कैलिब्रेशन कर्व। अब इस कैलिब्रेशन कर्व के बाद मैंने क्या किया, जो मेरा सैंपल था उसे भी इंस्ट्रूमेंट में रन करने छोड़ दिया, और रन करने के बाद मुझे क्या मिला, इसके लिए एक वैल्यू मिला SA, दैट इज़ रिस्पॉन्स फॉर योर एनालाइट। अब मैं क्या करूँगा, उस ग्राफ के ऊपर जाऊँगा, SA का वैल्यू कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होगा, ठीक है, SA का वैल्यू यहाँ पे कहीं लाई कर रहा होगा, तो बस एक्स्ट्रापोलेट कर दूंगा मैं ग्राफ, और उससे क्या करूँगा, ग्राफ से मेरा अननोन कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो मैं यहाँ से डिटरमाइन कर लूँगा। दैट वाज इजी एक्चुअली। या फिर वैसे भी तुम्हें मैथमेटिकली जाना है तो देखो, तुम्हें सिग्नल पता है, तुम्हें उसका कॉन्सेंट्रेशन पता है, हमारे पास K का वैल्यू पहले से है, अब सिग्नल का वैल्यू पता है, तुम्हें K का वैल्यू पता है, तो C का वैल्यू तो निकाल ही लोगे ना। दैट्स योर एक्सटर्नल स्टैंडर्ड एडिशन मेथड एंड योर इंटरनल स्टैंडर्ड एडिशन मेथड, बोथ सिंगल एंड मल्टीपल पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है। आई गेस दैट्स लाइक प्रिटी क्लियर। If you have any doubts, you can like come over to me, I will like solve them. Okay, yeah, thank you, that's it.